आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने देश से अगले साल तक नक्सलवाद खत्म करने का संकल्प दोहराया। माओवादियों से आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में शामिल होने की अपील की। सरायकेला खरसावां में पारंपरिक रथ मेला का हुआ विधिवत शुभारंभ। विधायक दशरथ गागराई ने कला संस्कृति के संरक्षण में जन भागीदारी पर दिया जोर। धनबाद में 15वें वित्त आयोग की राशि नहीं मिलने से विकास कार्य ठप। जनप्रतिनिधियों ने आंदोलन और सामूहिक इस्तीफे की दी चेतावनी। मौसम विभाग ने राज्य के दक्षिणी जिलों में 3 जुलाई तक जारी किया रेड अलर्ट। भारी बारिश और वज्रपात की जताई संभावना। और झारखंड में पहली बार ट्रांसजेंडरों के लिए हुआ फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन। खेल के जरिए उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अगले साल तक देश से नक्सलवाद को खत्म करने के सरकार के दृढ़ संकल्प को दोहराया। कल राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड मुख्यालय का उद्घाटन करने के बाद निजामाबाद में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री शाह ने माओवादियों से आत्मसमर्पण करने और मुख्यधारा में शामिल होने की अपील की। सारे लोग हथियार छोड़ दो और सरेंडर करो, मगर सरेंडर नहीं करेंगे तो हमने तय किया है 31 मार्च 2026 के पहले इस देश से नक्सलवाद को हम समाप्त कर देंगे। हमारी सरकार का नीति है, जिनके हाथ में हथियार है उनसे कोई बातचीत नहीं होगी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे बोर्ड को ट्रेन प्रस्थान से 8 घंटे पहले आरक्षण चार्ट तैयार करने का कार्यान्वयन शुरू करने का निर्देश दिया है। इस कदम से प्रतीक्षा सूची के टिकट वाले यात्रियों की अनिश्चितताओं में कमी आएगी। यह प्रतीक्षा सूची के टिकट कन्फर्म नहीं होने की स्थिति में यात्रियों को वैकल्पिक प्रबंध करने का और समय भी प्रदान करेगा। रेलवे टिकट बुकिंग को आसान बनाने के लिए कई कदम उठा रहा है। नई उन्नत आधुनिक यात्री आरक्षण प्रणाली वर्तमान लोड से 10 गुना अधिक लोड निपटाने के लिए तैयार की गई है। मंत्रालय ने कहा कि नई आरक्षण प्रणाली प्रति मिनट 1,50,000 से अधिक रेल टिकट जनरेट करने में सक्षम है। ये 32,000 टिकट की वर्तमान क्षमता का लगभग 5 गुना अधिक है। रेलवे IRCTC वेबसाइट पर तत्काल टिकट बुक करने के लिए केवल प्रमाणित उपयोगकर्ताओं को अनुमति देगा। इसके लिए 1 जुलाई से मोबाइल ऐप शुरू होने जा रहा है। इस वर्ष जुलाई की समाप्ति से तत्काल टिकट बुकिंग के लिए OTP आधारित प्रमाणन की सुविधा शुरू होगी। रेल मंत्री ने अधिकारियों को तत्काल टिकट बुकिंग के लिए प्रमाणीकरण तंत्र को व्यापक बनाने के निर्देश दिए हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रमाणीकरण उपभोक्ताओं के डिजी लॉकर अकाउंट में उपलब्ध आधार या किसी अन्य सत्यापन योग्य सरकारी ID का उपयोग करके किया जा सकता है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक आपातकाल लागू होने की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर देश भर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आकाशवाणी ने वरिष्ठ पत्रकार बलबीर दत्त से बात की, जहां उन्होंने आपातकाल के काले दिनों के दौरान हुए अपने अनुभवों को साझा किया। 26 जून 1975 को 8 बजे का हिंदी न्यूज बुलेटिन में इंदिरा गांधी बोल रही थी और समझ में आया था कि देश में इमरजेंसी लगा दी गई है। उसके बाद ये बताया गया कि सेंसरशिप लागू कर दिया गया है, तो आप कोई भी समाचार बिना संवाद अधिकारी उसको दिखलाए बिना आप छाप नहीं सकते। तो सेंसरशिप की हालत तो ये है कि जयप्रकाश नारायण के अलावा बाकी भी अपोजिशन के जो बड़े लीडर थे, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, चरण सिंह, मोरारजी देसाई वगैरह गिरफ्तार कर लिए गए और आम लोगों को पता ही नहीं था कि इन बड़े नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सरायकेला खरसावां में हर वर्ष की भांति इस बार भी पारंपरिक रथ मेला का विधिवत शुभारंभ किया गया। मेले का उद्घाटन खरसावां विधायक दशरथ गागराई, राजा प्रताप आदित्य सिंह देव और झामुमो नेता गणेश महली ने संयुक्त रूप से किया। उद्घाटन समारोह में विधायक ने मेला समिति के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि कला और संस्कृति का संरक्षण सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
कि अपने राज्य में, अपने देश में और अपने देश से बाहर विदेशों में भी सरायकेला खरसावां जिला का नाम यहाँ के आगंतुकों के द्वारा, यहाँ के कलाकारों के द्वारा, यहाँ के खिलाड़ियों के द्वारा सरायकेला खरसावां जिला का नाम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में सफल हुए। मैं रथ यात्रा के शुभ अवसर पर सरायकेला वासियों का मैं आभार करूँगा। धनबाद जिले में 15वें वित्त आयोग की राशि जारी नहीं होने से ग्रामीण विकास कार्य पूरी तरह ठप हो गया है, जिसकी वजह से जनप्रतिनिधियों में नाराजगी है। कल जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह की अध्यक्षता में आयोजित आपात बैठक में आंदोलन की रूपरेखा तय की गई। मौके पर जिप अध्यक्ष शारदा सिंह ने कहा कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो सभी पंचायत प्रतिनिधि सामूहिक इस्तीफा देंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पाकुड़ जिले में केंद्र सरकार की PM जनमन योजना और राज्य सरकार की अबुआ आवास योजना के तहत लोगों को राहत देने का काम किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। प्रधानमंत्री जनजातीय आवासीय न्याय महाभियान योजना, अबुआ आवास योजना बरसात के मौसम में पाकुड़ जिले के आदिम जनजाति पहाड़िया, आदिवासी सहित समाज के सभी वर्गों के लोगों को पक्का मकान मुहैया कराने का काम कर रहा है। PM जनमन योजना के तहत 500 एवं अबुआ आवास योजना के तहत 1500 लाभुकों को उपायुक्त सहित विधायकों, पंचायत प्रतिनिधियों ने गृह प्रवेश कराया है। नया पक्का मकान सहित शौचालय एवं किचन शेड युक्त घर मिलने से लाभुक बेहद खुश हैं और राज्य एवं केंद्र सरकार ही नहीं, प्रशासन का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने राज्य के दक्षिणी जिले खूंटी, सरायकेला खरसावां, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और गुमला में 3 जुलाई तक रेड अलर्ट जारी किया है। यहां पर औसत 300 मिलीमीटर से अधिक बारिश की संभावना है और हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। साथ ही तीव्र वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। झारखंड में पहली बार जमशेदपुर के रामदास भट्टा कम्युनिटी सेंटर मैदान में ट्रांसजेंडरों के लिए फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस मौके पर आयोजक साध्वी अमरजीत ने कहा कि खेल के माध्यम से ट्रांसजेंडरों को मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया गया है। वहीं जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया और कहा कि ट्रांसजेंडर समाज हमारा परिवार है। इनके सारे जो टीम, चाहे पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, कोई भी फंक्शन हो, कार्यक्रम हो, हम लोग उपस्थित होते हैं और अपना परिवार की तरह इन लोगों को मानते हैं। और हमारी सरकार गंभीर है और चिंता भावना भी करती है कि किस प्रकार से इन लोगों का उत्थान हो और आगे हम लोग हमेशा इन लोगों के साथ हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। राजधानी रांची से प्रकाशित अधिकतर अखबारों ने पूर्वी सिंहभूम के पोटका में निजी आवासीय स्कूल के हॉस्टल में बारिश के पानी घुसने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, पोटका के निजी आवासीय स्कूल में पानी घुसा, बच्चों ने छत पर बैठकर बचाई जान। हिंदुस्तान के शब्द हैं, विनय चौबे पर जमीन गड़बड़ी पर फिर होगा केस। दैनिक भास्कर लिखता है, खूंटी में ग्राम प्रधान और भाजपा नेता बलराम की हत्या, 10 हिरासत में। दैनिक जागरण लिखता है, रांची रेलवे स्टेशन के बाहर पानी, हो रही परेशानी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने देश से अगले साल तक नक्सलवाद खत्म करने का संकल्प दोहराया। माओवादियों से आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में शामिल होने की अपील की। सरायकेला खरसावां में पारंपरिक रथ मेला का हुआ विधिवत शुभारंभ। विधायक दशरथ गागराई ने कला संस्कृति के संरक्षण में जन भागीदारी पर दिया जोर। धनबाद में 15वें वित्त आयोग की राशि नहीं मिलने से विकास कार्य ठप। जनप्रतिनिधियों ने आंदोलन और सामूहिक इस्तीफे की दी चेतावनी। मौसम विभाग ने राज्य के दक्षिणी जिलों में 3 जुलाई तक जारी किया रेड अलर्ट। भारी बारिश और वज्रपात की जताई संभावना।
और झारखंड में पहली बार ट्रांसजेंडरों के लिए हुआ फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन, खेल के जरिए उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।